हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब हाल ही में आपके वीसी मैम, यानी कि जो आप देख रहे हो पूनम टंडन मैम, इनका इंटरव्यू रिलीज हुआ है। तो इंटरव्यू मैम ने बोला कि काफ़ी जो बच्चे हैं ना हमारे, अगर बड़ी समस्याएं हैं तो स्टूडेंट जो इस समय समस्या में जूझ रहे हैं कि वो अपने ओएमआर की बम्बलिंग नहीं कर पा रहे, ओएमआर को फील नहीं कर पा रहे, ठीक है, कैसे ओएमआर को फील करना है, उसको सर्कल को फील नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों को बताया है। उम्मीद करेंगे कि ओएमआर फील करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्लियर था कि आपका सेमेस्टर एग्जाम सर एमसीक्यू होने वाला है। क्लियर है सभी बच्चों को कि जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उसके लिए आपका एग्जाम एमसीक्यू होगा, ठीक है। जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है, इनका एग्जाम आपका क्या होगा, आपका थ्योरी होगा, ठीक है, थ्योरी आपका एग्जाम होगा। चलिए सर, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बड़ी हेडलाइन बन के क्या आ रही है, आज के पेपर में लिखा है आंतरिक मूल्यांकन क्या 20 अंक का क्लास टेस्ट। ये क्या मुद्दा है, हम बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप टारगेट गुरुकुल में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और अगर अभी तक आप टारगेट सेमेस्टर से नहीं जुड़े हो, जरूर जुड़ जाना, क्योंकि जो आपका मेन उद्देश्य था आपको गुरुकुल तक लेकर आना, आपके विश्वविद्यालय तक, आपके कॉलेज तक पहुंचाना, वो हम लोगों ने अपने टारगेट को पूरा कर लिया टारगेट गुरुकुल के माध्यम से। अब आपका लक्ष्य सेमेस्टर, तो कोई भी सेमेस्टर आपका हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो या संबंधित किसी भी कॉलेज में हो, तो आपको सेमेस्टर की पूरी तैयारी टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से कराई जाएगी। टारगेट सेमेस्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब पे सर्च करोगे टारगेट सेमेस्टर तो भी आपको मिल जाएगा। वहां पे सभी क्लासेस, एमसीक्यूज, थ्योरी सब कुछ आपको दिया जाएगा, भर भर के कंटेंट दिया जाएगा, परेशान आप मत हो। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन कुल 25 अंक का क्लास टेस्ट में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं, मैं इन सब पे ध्यान नहीं दूंगा। शॉर्ट में आप जान लो कि इस पेपर में क्या है और क्या आपके लिए बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव पे बातें चल रही हैं। अब बीसी मैम से हमारी बात हुई, एक महीना पहले बात हुई थी जब आपका पैटर्न रिलीज नहीं हुआ था। मैम ने बोला हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बच्चों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देना चाहिए। जैसे बच्चा थ्योरी क्वेश्चन लिखेगा तभी उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी राइटिंग है, राइटिंग स्किल है, वो बढ़ेगी, डेवलप होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एमसीक्यू कर दिया। ठीक है सर, एमसीक्यू हो गया, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं बात है कि बच्चों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिया जाए। तो क्लियर इन्होंने बोला है कि जो आपका 75 नंबर होगा ये सर आपका एमसीक्यू होगा, ठीक, 75 नंबर एमसीक्यू होगा। बचा आपका 25 नंबर, 25 नंबर ये आपका क्या गया था भाई, इंटरनल नंबर आपको दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने बोला था कि जो आपका वाइवा होगा, जो आपका अटेंडेंस होगा, जो आपका क्लास में कैसा आपका परफॉर्मेंस था, उसके हिसाब से जो टीचर होगा आपके कॉलेज का, आपके विश्वविद्यालय का, वो आपको 25 नंबर देगा। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि 25 नंबर देगा, ठीक है, मैं मान लूंगी, ठीक है, लेकिन जो ये 20 नंबर जो है, ये जो 20 नंबर है इसमें 25 नंबर में से इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। इन्होंने क्लियर बोला है कि जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय जो आपका डीडीयू है वो क्या करेगा भाई कि आपको एक डेट डिसाइड करेगा, लिखा गया सीधे कि आपका जो समय सारणी टाइम टेबल है वो जारी किया जाएगा, और उस टाइम टेबल पे कॉलेज वाले, विश्वविद्यालय वाले आपको 20 नंबर का आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और जो 20 नंबर का टेस्ट लेंगे, ये टेस्ट का नंबर भी ऑनलाइन उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ये जो नंबर होगा 20 नंबर, ये आपके मेन मार्कशीट में मेंशन होगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ 5 नंबर है, ये 5 नंबर आपके अटेंडेंस पे होगा भाई, कि आप क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वो डिपेंड करेगा। तो ये अच्छी बात आपके लिए है कि बच्चा क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो बच्चा अपना 20 नंबर श्योर कर लेगा, सिक्योर कर लेगा, 20 नंबर मुझे मिल जाएगा। रही बात 5 नंबर की, तो 5 नंबर में 0 नंबर तो टीचर आपका देगा नहीं, 2 नंबर 3 नंबर देगा ही, अच्छी बात है, 2-3 नंबर काट लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपना 22-23 नंबर मुझे मिल गया आराम से, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्या यहाँ पे चेंज होने वाला है। और जो ये 20 नंबर होगा ये वर्णात्मक होगा, जो क्लियर लिखा गया है कि वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णात्मक मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक क्वेश्चन देगा, मान लीजिए बोल देगा आपको कि व्हाट इज सोशल, एक्सप्लेन योर सोशल सब्जेक्ट, मतलब समाज के बारे में आप क्या समझते हो, ठीक है। अब उस मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया कि आप भाई, आप कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ दिया, या फिर आपका मान लीजिए अब मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, लॉ कर रहा है, तो लॉ के बच्चों में आप पूछ देगा सर आपको कि मतलब संविधान के बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी करिए। या फिर मान लीजिए आपको अगर साइंस स्ट्रीम के हो तो आप कुछ भी वहाँ पे रेयर केस में आपको कुछ भी क्वेश्चन उठा पूछ सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा। मेन हमारा बताने का मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन के बारे में आपको 1 पेज 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा, उसी पे आपको नंबर मिलेगा,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा, उस पर भी कोई भी क्लियर चीट नहीं आई है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो। अब क्या है कि एक बच्चा था सर, वो फोन किया हमारे यहाँ, सर विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ, सर लोग 1 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, क्या ही लेक्चर लूँ मैं, सर आपका बैच ले लिया हूँ, वहां से MCQ पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, बैच लिए हो तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो लिख पाओगे, तभी तो 20 नंबर में कम से कम 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उसको इजीली आप लेके चलो। और खास करके बता दें, एक छोटा सा जो हमारा जो 3 साल 4 साल का जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस हमारा है, जो ये 20 नंबर का पेपर पूछेगा, ये आपका हो सकता है कि ये 2-3 यूनिट से ही पूछेगा, समझ रहे हो। अगर ये एग्जाम की डेट पहले आ जाती है भाई, 20 नंबर का जो एग्जाम इंटरनल होने वाला है, अगर ये मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में कर देते हैं, तब तक पूरा यूनिट विश्वविद्यालय पढ़ाया नहीं रहेगा, 1-2 यूनिट खत्म करेगा, उसी से आपका पूछेगा। तो ये क्लियर करना भाई, जो स्टार्टिंग की यूनिट है, पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी यूनिट, इस पर हमें अच्छे से कमांड करना है, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछे भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग जो यूनिट है किसी भी सेमेस्टर में हो, उसको अच्छे से पढ़ो, और जो 20 नंबर आपका होने वाला है, ये सभी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई होगा, चाहे 3rd सेमेस्टर चाहे 1st सेमेस्टर हो, इसको आप ध्यान से देख लेना। और जो 5 नंबर होगा, ये आपका अटेंडेंस से मिलेगा। 25 नंबर का MCQs होगा, 75 नंबर का आपका MCQs होगा, जो कि हर बार आपका होता है। और पीजी कोर्स जितने भी हैं, उनका क्या होगा, उनका तो पूरा मान लीजिए उनका पूरा थ्योरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, उनको कोई टेंशन की बात नहीं, उनका पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। बात करें आपके BA BCom BSc BA LLB 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए, तो आराम से आप इजली तैयारी कर सकते हो। बैचेज चल चुके हैं, लगभग 1 यूनिट कंप्लीट भी कर लिया हम लोगों ने। तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी कि आप बैच में पढ़ते हो, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपका 20 नंबर है वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो आपका 75 नंबर आपका मेन टारगेट है, वो तो क्लियर होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि टारगेट सेमेस्टर है, आपका सारथी बैच है, तो कहीं से कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, बात करें आपके 3rd, देखिए BA BCom BSc BA LLB का 3rd सेमेस्टर तक आपको बैच मिल जाएगा, 1st और 3rd। और वहीं अगर आपका BCom है, ठीक है, अगर आप वहीं मान चलो, अगर आपका BCom कोर्स है, तो BCom का 5th सेमेस्टर भी आपका लॉन्च हो गया है। तो 5th सेमेस्टर केवल एक कोर्स का चल रहा है BCom का, और बाकी सभी कोर्स का 1st और 3rd जो यहाँ पे मेंशंस है, इनका चल रहा है। वीडियो क्लास आपको मिल जाएगी 1st सेमेस्टर के बच्चों के लिए, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQ DPP मिल जाएगी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा, MCQ भी मिलेगा। ठीक है, बच्चा कहीं से पढ़ रहा हो तो कहीं दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली। तो मेन आपका मोटिव है कि सर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लो। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लोगे तो MCQ तुक्का मारोगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में प्रोफेसर क्यों लेक्चर दे रहा है घंटा आके, इसीलिए दे रहा है कि क्वेश्चन वहीं से पूछेगा ना भाई वो। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, जो भी हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, इसी के अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, नॉलेज आपकी अच्छी रहेगी तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। टारगेट सेमेस्टर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको कैटेगरी में सेमेस्टर एग्जाम आपका सेलेक्ट होना चाहिए, और अपडेट कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए होगी। टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, कोई अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, पैटर्न आता है कितने नंबर से कितने नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।